कल भिक्षा में वंश मिलेगा, उसे सरस को अपनाना ही होगा। मैं चाहूँ कि थे किसी तरह भिक्षा की बात वंश तक पहुंचा दे। जी मासी साहब, जब मैं पंडित को कल पूजा के बारे में बताने जाऊंगी ना, तब मैं वंश के कानों में भी ये बात डाल दूंगी। फिर मैं कनक को उमा की नजरों में इतना गिरा दूंगी कि कनक चाहेगी भी तो उसकी आवाज उमा के कानों तक नहीं पहुंचेगी। पर मासी साहब माफ कीजिएगा, आप कनक से इतना क्यों डरती हैं? शांत पड़े ज्वालामुखी के बारे में कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए कि जब फटे तो हमारा बनाया महल तिनके की तरह बिखर जाता। मैंने सिर्फ कनक की सोच से डर को नहीं, उमा के दिल में बसे बहन के प्यार से भी डर है, क्योंकि बहन का प्यार वो घाव हो गए हैं जो अच्छे अच्छों को पिघला देवे। अरे वाह मासी साहब, आज आपने सरस जीजी की मनपसंद खीर बनाई है। मैं अभी उनको बोल कर आता हूँ, वो भी खुश हो जाएंगी। नहीं शिव, हरी सरस जीजी घर में नहीं है। सरस इतनी जल्दी क्यों चलेगी मासी साहब? मुहूर्त तो 11 बज गया। हाँ, उसने कहा अपने मनपसंद अन्न का त्याग करना है तो के जल्दी के देर। अब आप अपने मन में त्याग की भावना बनाइए। इस खीर को जल में प्रवाहित करते हुए आप प्रतिज्ञा कीजिए कि आप सेविका बनने के साथ ही कि अपने हर स्वाद की वस्तु को त्याग करेंगी और भिक्षा से प्राप्त भोजन ही ग्रहण करेंगी। मैं आज से अपनी पसंद के हर स्वाद का त्याग करती हूँ। मैं सिर्फ भिक्षा में मिला खाना ही खाऊंगी। क्या हुआ? तूने खीर नहीं खाई? आज तक थे कभी खाने से ऐसे नहीं उठे। मैं आज के बाद खीर नहीं खाऊंगा मासी साहब। आज से मैं भी खीर नहीं खाऊंगा मासी साहब। तुम इस घर से भिक्षा मांग कर शुरुआत करो। भिक्षा दे दीजिए। भिक्षा में जो भी मिले खुशी खुशी स्वीकार करना होगा। ब्रह्मचारी की ये सजा सिर्फ आपको नहीं, मुझे भी मिल रही है सरस। अब भी वक्त है, स्वीकार कर लो मेरा प्यार। भगवान के लिए ये सब मत कहिए, पाप है ये। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं मेरे लिए तो यहाँ से चले जाइए। सरस, सच्चा प्यार पाप या धर्म नहीं होता, एक आस्था है। और मेरे लिए एक तपस्या है, और ये तपस्या तब तक चलती रहेगी जब तक मेरा भगवान खुश नहीं हो जाता।
आपने मेरी वजह से अपने आप को तकलीफ दी, इसीलिए मैंने खुद को ये सजा दे दी। ऐसे ही हमेशा मेरे सामने खड़ी रहना और मैं बस आपको यूं ही देखता रहूं। तो आप सब लोग ठीक से समझ गए होंगे ना कि आप में से किसे कौन सा रोल करना है। मैं रुक्मणी बनूंगी, उमा श्री कृष्ण बनेंगे, पायल इस नाटक की सूत्रधार बनेगी और सुमन रुक्मणी जी का भाई रुक्मी बनेगी, जिसने अपनी बहन का ब्याह शिशुपाल से कराने का फैसला किया था। भाभी साहब, मेरा नाम तो आया ही नहीं। तुम्हारा रोल तो सबसे इम्पोर्टेंट है शिव, क्योंकि तुम इस नाटक के डायरेक्टर बनोगे। किसी से भी कोई भी गलती हो ना तो तुम्हें ही पकड़नी। तो चलो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। वो हाँ, एक्शन। मैंने आज तक कृष्ण को नहीं देखा, कभी उनसे मिली नहीं, सिर्फ उनकी लीला सुनी है और तब से मेरा मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा। पर क्या एक स्त्री के मन में किसी पराये आदमी के प्रति प्रेम जागना अधर्म है? और रुक्मणी जी के इस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण ने उनके सपने में आकर कुछ इस तरह दिया। स्त्री का मन गंगा जल जैसा पवित्र होता है, उसके भाव में पवित्रता होती है। ऐसे में उसके मन में किसी के प्रति प्रेम जागना अधर्म नहीं है, क्योंकि प्रेम दुनिया का सबसे सुंदर भाव है। सच्चे प्रेम को कभी दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चा प्रेम आस्था के समान होता है। लो, सर जीजी भी आ गई। जीजी, पता है आपके कार्य वाले दिन हम कृष्णा रुक्मणी विवाह का नाटक करने वाले हैं। सारा काम ठीक से निपट गया ना? हाँ मासी सा, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मेरा मतलब है भिक्षा मांग के खाना खाना सब ठीक से निपट गया। यही कहना चाहती थी मैं। चलो ठीक है। आज पहली बार तुम्हारी आंखों में मैंने वो दर्द देखा है सरस, तड़प देखी है, और ये इस बात का सबूत है कि तू वंश की ओर झुक रही है। तीर बहुत सही निशाने पे लग रहा है। प्रेम दुनिया का सबसे सुंदर भाव है। जब तक आप मेरा प्यार स्वीकार नहीं कर लेती, जहां जहां आप जाओगे वहां मुझे पाओगे। सच्चे प्रेम को कभी दबाना नहीं चाहिए। बहुत जल्द आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे जब आप खुद को मेरी दुल्हन बनते हुए देखोगे। सच्चा प्रेम आस्था के समान होता है। अब भी वक्त है, स्वीकार कर लो मेरा प्यार। प्रेम दुनिया का सबसे सुंदर भाव। जब तक आप मेरा प्यार स्वीकार नहीं कर लेते, जहां जहां आप जाओगे वहां मुझे पाओगे। सच्चे प्रेम को कभी दबाना नहीं।
अब भी वक्त है, स्वीकार कर लो मेरा प्यार। सच्चा प्रेम आस्था के समान होता है। अब भी वक्त है, स्वीकार कर लो मेरा प्यार। सच्चा प्रेम आस्था के समान होता है। अब भी वक्त है, स्वीकार कर लो मेरा प्यार। नहीं कर सकती मैं किसी से प्यार, नहीं दे सकती अपने दिल में किसी को जगह। ऐसा सोचना भी पाप है मेरे लिए। मैं बाल ब्रह्मचारी जी की सेविका बनूंगी, ये नियति दादोसा ने चुनी है मेरे लिए, और मुझे उनका फैसला मंजूर है। नहीं हूं मैं किसी का प्यार। आज मेरे भाई को मेरा प्रेम समझ नहीं आ रहा है। वो मेरा प्यार शिशुपाल से करवाने जा रहा है, पर मैंने तो मन ही मन आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है कृष्ण। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ रुक्मणी, और मैंने तुम्हारे लिए शिशुपाल को पति स्वरूप चुना है, और तुम्हें मेरा ये निर्णय मानना होगा। और रुक्मणी जी ने अपने भाई के जिद से परेशान होकर अपने विश्वास पात्र ब्राह्मण के हाथों कृष्ण जी को एक संदेश भिजवाया और कहा कि मैंने मन ही मन आपको पति के रूप में स्वीकार कर लिया है, और विवाह में स्त्री की इच्छा सबसे ज्यादा अहम होती है, इसीलिए उसे अपना वर चुनने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए आप यहाँ आकर मुझे मंदिर से ले जाइए। उमा, क्या सच में रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण को लव लेटर भेजा था सबसे छुपकर? मतलब सतयुग में भी ये सब होता था? हाँ, ये सच है। श्री कृष्णा तक रुक्मणी जी का जब संदेश पहुंचा, तभी वो रुक्मणी जी को लेने के लिए गए, तभी दोनों का विवाह हुआ। इससे कुछ चीजें साबित होती है। पहली ये कि उस समय में भी लड़कियों को पढ़ाया जाता था, तभी तो रुक्मणी जी लेटर लिख पाई। इसका मतलब धर्म में भी लड़कियों का पढ़ना लिखना गलत नहीं समझा गया है। दूसरी बात ये कि उस समय में भी लड़कियों को अपने पसंद का जीवन साथी चुनने का हक था, आजादी थी। सही कहा ना मैंने उमा? रुक्मणी जी कोई साधारण औरत नहीं थी बीननी सर, वो देवी थी, और देवियों और देवताओं से अपनी बराबरी कैसी? जैसे भगवान कृष्ण की कितनी लीलाएं हैं जो आज के समय से उचित को नहीं। सही कह रही हूं ना उमा? हाँ मासी साहब, इंसान की भगवान से कोई बराबरी नहीं। ऐसा घाव लेकर एक पैर पर खड़ा है और खुद को सजा दे रहा है। ऐसी आस्था तो सिर्फ एक प्रेमी की ही हो सकती है, जो अपने प्रेम को पूजा मानता हो और उसे पाने के लिए तपस्या कर रहा हो। बहुत भाग वाली होगी वो लड़की जिसे ये प्यार करता है। भगवान करे इसे इसका प्यार मिल जाए। मेरा निर्णय बदलने वाला नहीं है रुक्मणी। मैंने शिशुपाल के गुण देखकर ही उसे तुम्हारे लिए चुना है। भैया, आज मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि सही जीवन साथी की सही परिभाषा क्या होती है? वो तुम्हें खुश रखेगा, हर संकट से
तुम्हारी रक्षा करेगा और वो तुमसे इतना प्रेम करता है कि तुम्हारे लिए वो कुछ भी कर सकता है। मुझे दुनिया भर की खुशियां नहीं, अपनी खुशी चाहिए भैया। काश तुमने मुझसे मेरी खुशी पूछी होती, मेरे मन को समझा होता। बड़ा भाई पिता समान होता है और पिता तो हर हाल में अपनी बेटी को खुश देखना चाहता है। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले काश आपने पिता की तरह स्नेह से एक बार पूछा होता। कि बता, तेरी खुशी क्या है? नाटक में नाटक खेल रही है बीनी साए, अपनी जीत पर खुश हो रही है। पर उमा की आंखों पर धर्म की पट्टी को नहीं बांधी मैंने। धर्म को जन्म घुट्टी बना के पिलाया है जब उमा के रग रग में दौड़ रहा है। नाटक में चाहे जो भी हो, असलियत जब सामने आवेगी तब कनक बीनी साए और उसका रिश्ता, दोनों की जड़ें उखड़ जाएंगी इस घर से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।